बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे ने निज़ाम इंसाफ को हिला के रख दिया है, जिसको लेके ना सिर्फ जो है वो शहरियों के अंदर एक तशवीश की लहर पाई जाती है, बल्कि जो निज़ाम इंसाफ है और पाकिस्तान के अंदर जो एक इंसाफ का कंसेप्ट है उसके ऊपर जो है वो एक कारी ज़रब लगी है। तो नाज़रीन, दोनों जजेस ने अपने इस्तीफों के अंदर जो है वो 27वीं जो आईनी तरमीम है उस पर शदीद जो है वो सवालात उठाए हैं और इसे आइन की जो रूल है उसके मुनाफी करार दिया है और कहा है कि जो हमने हलफ लिया है उस हलफ की रूह से जो है वो मौजूदा जो 27वीं आईनी तरमीम है इस पे हम काम नहीं कर सकते हैं। और इस हवाले से उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो सदर मुमलिकत को भिजवाया है। तो नाज़रीन, इससे न सिर्फ जो है वो पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है, बल्कि जो निज़ाम इंसाफ के ऊपर लोगों का जो थोड़ा बहुत एतमाद था वो भी जो है वो उठ गया है। तो नाज़रीन, इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे जो चीजें अपने इस्तीफे के अंदर लिखी हैं, जिसमें जो नई आईनी अदालत का क्याम है नाज़रीन उसको लेके इन्होंने जो है वो अपने तासरात में लिखा है कि नई आईनी अदालत के क्याम से जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम स्टेटस था वो खत्म हो गया है। जो सो मोटो के इख्तियार थे या जो आईनी चैलेंजेस के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो पावर रखती थी उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे जो है वो आईनी और कानूनी जो है वो चैलेंजेस पैदा हो गए हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि 27वीं आईनी तरमीम को लेके जो है वो मुल्क के अंदर एक डिबेट क्रिएट हो गई है पूरे मुल्क के अंदर, और खासतौर पे जो वकला बरादरी है उन्होंने जो है वो इसके ऊपर अपनी शदीद जो है वो तशवीश का इज़हार किया है। और बाज जो इस्तिस्ना है, बाज शख्सियत को जो ताहयात हासिल हुआ है इसके ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की तरफ से तनकीद की जा रही है। तो नाज़रीन, इस टाइम सूरत हाल जो है वो बहुत ही जो है वो खतरनाक हो गई है और ये जो दो जजेस हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर और काबिल तरीन जजेस में इनका शुमार होता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो वही जज हैं जिनको जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनका उन्होंने जो है वो सुप्रीम चीफ जस्टिस का हलफ लेना था, लेकिन 26वीं जो है वो आईनी तरमीम के बाद जो है वो उनकी जगह जो है वो जस्टिस यहिया आफरीदी ने जो है वो उनकी जगह ली है और वो अब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत में जो है वो एक शदीद किस्म की बेचैनी मुख्तलिफ हलकों के अंदर पाई जाती है और खासतौर के ऊपर जो पहले से ही मुल्क के अंदर जो है वो एक तकसीम थी, अदलिया के अंदर तकसीम थी, सियासी तकसीम थी, उसको लेके जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस पैदा हो गए हैं। और अभी जो रिसेंटली जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके भी कुछ जजेस जो है वो इस्तीफा देने के लिए जो है वो भी जो है वो इस्तीफा उनका भी जो है वो इस्तीफा आ सकता है। और इसके अलावा जो दीगर जजेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने भी जो है वो इस सारी सिचुएशन में खासी तशवीश पाई जाती है और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से खत भी लिखे हैं। तो नाज़रीन, इस 27वीं आईनी तरमीम को जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो इसको जो है वो इमरान खान की जो कैद है और इमरान खान की जो मकबूलियत है अडियाला जेल के अंदर से उसके साथ जोड़ रहे हैं कि ये जो सारा निज़ाम है वो एक शख्स के खौफ की वजह से जो है वो इस तरह की कभी आईनी तरामीम की तरफ जाता है, आइन के साथ जो है वो खिलवाड़ करता है, कभी मीडिया के ऊपर पाबंदियां, कभी गिरफ्तारियां और जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं। तो उन सारी जो इस सारी जो चीज़ों के पीछे मारकात हैं वो इमरान खान की मकबूलियत है और हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान जो है वो अडियाला जेल के अंदर ही रहे और उनकी जो मकबूलियत है वो जो है वो कम हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो कमजोर किया जा सके। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि इमरान खान 2 साल से ज़्यादा अरसा जो है वो अडियाला जेल के अंदर उन्होंने गुजारा और अभी भी जो है वो उनकी जो मकबूलियत है वो बजाय कम होने के शदीद तरीन मुश्किलात के बावजूद जो है वो बढ़ती चली गई है। और अभी न सिर्फ मुल्की सतह के ऊपर बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी जो है वो उनकी मकबूलियत जो है वो उरूज के ऊपर है और
उनकी जो रिहाई है और उनके ऊपर जो कायम मुकदमात है उस हवाले से सवाल किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन इस टाइम जो है वो सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल दिखाई दे रही है। खासतौर के ऊपर जो वकला बरादरी है, जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने जो है वो इस सारे मामले के ऊपर शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और 27वीं आईनी तरमीम को लेके जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो वकला की जानिब से भी देखने को मिले और सूरत हाल जो है वो तेजी से तब्दील होती हुई नजर आए। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में 2 सीनियर तरीन जजेस ने जो इस्तीफा दिया है, इसको लेके जो है वो आप अपनी क्या राय रखते हैं कि इससे जो है वो निज़ाम जो इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद था वो जो है वो उसके ऊपर जो है वो किस तरह का जो है वो असरात मरतब होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक क्राइटेरिया है या सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टेटस है उसको लेके जो है वो अब लोगों के ज़हनों के अंदर क्या सवाल पैदा होंगे, इसको लेके जो है वो अपनी आप जो राय है, ओपिनियन है, उसका इज़हार जरूर करें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट की सूरत पे अपना इज़हार करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।